जैसा कि आप लोगों को पिछले चैप्टर में हम पॉलिनोमियल का कंसेप्शन क्लियर किए थे, उसी प्रकार आज का टॉपिक्स मेरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मीन्स होता है जोड़ा ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन के जोड़े को आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से इसको पढ़ेंगे। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real number and a and b are not 0 मीन्स क्या, a और b 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b में से कोई 0 हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। एंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, ये किस में है, x एंड y में हो सकता है कि y एंड z में भी हो सकता है या और सब वेरिएबल में हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इसका यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x एंड y है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x b प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन का। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर रियल नंबर। ये सब क्या है, रियल नंबर है, सच दैट इसमें कौन कौन 0 नहीं होगा, a1 a2 0 नहीं होगा, b1 b2 0 नहीं होगा, लेकिन c1 c2 हो सकता है, नहीं तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में निकाल आएगा। देयर आर टू मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये जो किसका लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है दो मेथड से, वो है एक ग्राफिकल मेथड एंड क्या है, अलजेब्रिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और अलजेब्रिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या प्रोसेस है ये जानना जरूरी है। ग्राफिकल मेथड में क्या प्रोसेस है आप लोगों को ये जानना है। एक्सप्रेस पहले वन वेरिएबल किसको लिखें, y, इन टर्म ऑफ द अदर वैल्यू x, यानी y इज इक्वल टू ax लिखे तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल है y, यानी x के वैल्यू पर y डिपेंड कर रहा है। कौन डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पर y डिपेंड कर रहा है। तो इसमें इंडिपेंडेंट हो गया वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया। एक्सप्रेस वन वेरिएबल से y इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल x, y इज इक्वल टू ax प्लस by फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके, टेक 3 वैल्यू, आपको 3 वैल्यू लेना है, आपको 3 वैल्यू लेना है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसका आपको 3 वैल्यू लेना है x, एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स होता है संगत होता है, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद फाइंड किसका करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू। ओके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मीन्स समझ गए कि डिपेंडेंट कहा जाता है y को और इंडिपेंडेंट कहा जाता है x को, यानी x फ्री है, x का वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्लॉट दीज वैल्यू, ये जो वैल्यू निकलेगा डाटा में ऑन द ग्राफ पेपर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दीज क्वेश्चन, और उसको आप ग्राफ में डिटेल से ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ से ही वैल्यू निकल जाएगा। ओके, दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में आपको 3 आएगा, 3 सा प्रोसेस। कौन कौन, वी कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली में बाय, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड,
तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर आ गया आपको ग्राफिकल मेथड तो आप क्या करेंगे, ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। और अलजेब्रिकल मेथड में आपको आना पड़ेगा, उसमें है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड से आपको सॉल्व करना है। ओके, आप इसको डिटेल से समझ गए कि वेरिएबल समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या। दूसरी बात कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, जनरल फॉर्म आपको ये बता दिए हैं। लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन है एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए एंड बी आर नॉट 0। इसमें से ए और बी 0 नहीं होगा, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। कहने का मीनिंग है ये तो एक्स वाई वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, हो सकता है कि वाई जेड में भी हो। ओके, और सब अदर हो सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, जनरल फॉर्म तो आपको बताए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वेयर a1 b1 a2 b2 एंड c1 c2 आर रियल नंबर। ये सब क्या है, टोटल रियल नंबर है, सच दैट उसमें से आपको a1 और b1 डज नॉट इक्वल टू और a2 और b2 भी इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर आप इसको समझ गए हैं, अंडरस्टूड कर गए हैं, तो निश्चित रूप से आपसे एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सब रिलेटेड इसी से। जैसे आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज में है क्या, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. इसको algebraically भी करना है और graphically भी करना है। algebraically पहले, सबसे पहले इसमें एज को मानना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेट आफ्ताब एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर और एंड हिज डॉटर्स एज y year from question "7 years ago" मीन्स 7 वर्ष पहले आफ्ताब्स एज
आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 7 ईयर्स, डॉटर्स एज y माइनस 7 ईयर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी बड़ा था। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 7। मीन्स क्या हो गया? x माइनस 7 से यहाँ y होगा, y माइनस 7, तो y 7y माइनस 49 और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 माइनस प्लस 7। देयरफॉर क्या हो गया? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 41। पहला इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। ओके, पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड कह रहा है अगेन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, आपका पेज क्या होगा? x प्लस 3 ईयर और डॉटर्स एज y प्लस 3 ईयर्स। अब क्या करेंगे? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you। मैं तुमसे 3 गुनी थी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। क्या हो जाएगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस सेकंड इक्वेशन हो गया। ये दोनों को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिकली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिकली, ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिकली। यानी यहां पर लिखना होगा, यहां लिखेंगे। ये क्लियर हो गया कि सर आपने क्या किया? लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x ईयर एंड हिज डॉटर्स एज y ईयर फ्रॉम क्वेश्चन 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो मीन्स क्या हो गया? 7 वर्ष पहले आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x माइनस 7 ईयर, हिज डॉटर्स एज इज इक्वल टू y माइनस 7 ईयर। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू, वहां पर लिखा हुआ है 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा? 7 वर्ष का 7 गुनी हो जाऊंगा। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ओके, x माइनस 7y यहां से इसको ले आए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 7। तो पहला इक्वेशन हो गया। अब अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में आ गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 41। सेकेंड अगेन आप कहता है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 वर्ष बाद, मीन्स क्या? अब ताप्स एज x प्लस 3 इयर्स हो जाएगा। हिज डॉटर्स एज क्या होगा? y प्लस 3। तो कहता क्या है? एज ओल्ड एज यू विल बी, और तुमसे क्या हो जाएंगे? आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। मैं तुमसे 3 गुनी हो जाऊंगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, देखिए यहाँ 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स y प्लस 3
x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, तो यहाँ क्या हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, इसको कहा जाता है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिकली। ये दोनों से रिप्रेजेंट करना है तो पहले क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिकली, क्या आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिकली में x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 41, सेकेंड हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं। ये इक्वेशन को आप रखिए, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली, तो आप इसका ग्राफ खींचेंगे कौन, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 41, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दो का आपको ग्राफ खींचना है, यही हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 41 और x इज इक्वल टू माइनस 41 प्लस 7y, आप कुछ भी ले सकते हैं। इफ इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस y हो गया और डिपेंडेंट कौन हो गया, x हो गया। इंडिपेंडेंट यहाँ है y वेरिएबल और ये डिपेंडेंट हो गया। इफ y इज इक्वल टू कौन लो 5, x इज इक्वल टू माइनस 41 प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 41 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा, माइनस 6। इफ x इज इक्वल टू 6 therefore y इज इक्वल, इफ x इज इक्वल टू लिए y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू माइनस 41 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 41 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 6 लिया तो 1 हो गया। इफ y इज इक्वल टू 7 देन x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस 41 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 41 प्लस 49 इज इक्वल टू 8। इसका ग्राफ के लिए यहाँ डाटा तैयार कर लीजिए, x और y। अच्छा, y कितना लिए हैं 5, x कितना हो गया -6, y कितना है 6, x कितना हो गया 1, y कितना लिए हैं 7, x कितना लिए, x कितना हो गया 8। फिर एक सेकंड समीकरण से भी करना होगा, पुनः अगेन x माइनस 3y इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब इंडिपेंडेंट कौन है y, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है x। अब इंडिपेंडेंट का वैल्यू देंगे इफ y इज इक्वल टू 1
then x is equal to 6 plus 3 into 1. 6 plus 3 is equal to 9. If y is equal to minus 1, x is equal to 6 plus 3 into minus 1. 6 minus 3 is equal to 3. If y is equal to minus 2, then x is equal to 6 plus 3 into minus 2. 6 minus 6 is equal to 0. इसका भी डाटा खींच लीजिए, x और y, और आपका वैल्यू क्या है, y1 x 9, y माइनस 1 x 3, y माइनस 2 x 0। अब आप इसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींच करके कल होमवर्क में आपको दिखाना है। आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई डॉट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवश्य अवगत कराएंगे। ओके, आगे सेकंड बताते हैं। क्लियर हो गया, इसका ग्राफ खींचना है, इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन क्लियर किया मैंने। अब इसके बाद सेकंड है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। आप तो जानते हैं क्रिकेट टीम के कोच होते हैं। बाय खरीदा 3 बैट एंड 6 बॉल। 3 बैट और 6 बॉल खरीदा कितना में, 3900 रुपीज में खरीदा। इसको मानना पड़ेगा लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट cost of one bet is equal to x rupees. Cost of one ball y rupees from question कितना बॉल बैट खरीदा, 3 बैट और 6 बॉल। एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 3 बैट का कॉस्ट क्या होगा, 3x, और एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीस, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली लेटर मीन्स बाद होता है। क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए बढ़िया, तब उसके बाद क्लियर हो जाएगा। सी बाय अनदर बैट, अनदर ए बैट का क्या हो गया, x, और 3 मोर बॉल्स 3y इज इक्वल टू 1300। ये दूसरा हो गया। इसको कहा जाता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। रिप्रेजेंटेशन जो है उस किस में रिप्रेजेंट करना है आपको, किस में, अलजेब्रिकली तो यही हो गया। अब ग्राफिकली करना है तो यहां पर लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिकली। अब अलजेब्रिकली में आ गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये दोनों क्या है, अलजेब्रिकली। अब इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ऑफ ग्राफिकली ग्राफिकली। तो पहला है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। आप इसमें से करेंगे क्या, किसी एक वेरिएबल को भेज देंगे। जैसे यहां पर लिख सकते हैं 6y इज इक्वल टू माइनस 3x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, y। इंडिपेंडेंट को आप 100 में मान सकते हैं, बहुत सारा। इफ यहाँ क्लियर कीजिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3। या यहाँ पर एक काम करता तो और अच्छा होता, इसको कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 कट गया, कैंसिल। देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब इंडिपेंडेंट y हो गया, डिपेंडेंट x हो गया, इंडिपेंडेंट y हो गया। इफ y इज इक्वल टू 400, 300, 100 में लेना है, 400, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2 इंटू 400 इज इक्वल टू 1300 माइनस 800 इज इक्वल टू कितना हो गया, 500। इसी तरह आपको लेना है, इफ x इक्वल टू 700, y इक्वल टू x y इक्वल टू 700, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 700, 1300 माइनस 700 1400 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 100। इफ x y इक्वल टू 600, देयरफॉर x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600 इक्वल टू 12। यहाँ पर 1300 माइनस 1200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। अब इसका डाटा यहाँ पर बना लीजिए, x और y। अब देखिए यहाँ x y 400, x कितना हो गया 500, x कितना y कितना है 700, x कितना हो गया माइनस 100। अब x कितना y कितना है 600, y हो गया 100। तो आप ग्राफ में भी 100 लेकर के बनाएंगे। ग्राफ जो खींचेंगे, कल का जो होमवर्क रहेगा वो ग्राफ खींचना है 100 करके, और ग्राफ को सहित आप ग्राफ बना करके आप कमेंट बॉक्स में या आप सॉल्यूशन को डालिएगा, अपलोड कीजिएगा, हम उसको देखेंगे। तो एक इक्वेशन को तो हम सॉल्यूशन कर लिए। दूसरा इक्वेशन जैसे क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम सेकंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। इंडिपेंडेंट y हो गया वेरिएबल और डिपेंडेंट x हो गया। अब इंडिपेंडेंट पर डालिए, डिपेंडेंट फाइंड आउट हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा। तो इफ y इक्वल टू 200 या 400 दीजिए, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400 इक्वल टू 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100। सिमिलरली y इक्वल टू 300, देन x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300 इक्वल टू यहाँ क्या 1300 माइनस 900 इक्वल टू 400।
फिर एक और लीजिए, इफ एक्स वाई इक्वल टू 200 देन एक्स इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 200, 1300 माइनस 600 इज इक्वल टू 600, तो यहाँ कितना हो जाएगा 700। इस तरह से यहाँ पर एक डाटा तैयार कीजिए, एक्स और वाई, और ग्राफ खींचेंगे हम। 300 इधर 300 लिए हैं, पहला 400 है, 400 तो ये हो गया 100, सेकंड 300 तो बना दिए क्या चीज़ 400, यहाँ कितना है 200, ये क्या हो गया 700। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड पर आप ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींच करके आपको दिखाना है, ग्राफ खींच करके दिखाना है। इसके बाद अब हम इसको क्लियर ओके कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब थर्ड है, तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, एप्पल तो बुझते हैं आप लोग, एंड 1 kg ग्रेप्स, जैसे ऊपर फर्स्ट वही सेकंड बनाए थे उसी तरह इसको बनाइए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीस कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीस फ्रॉम क्वेश्चन 2 kg क्या हो जाएगा ग्राफ 2x इक्वेशन क्या होगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। सेकंड होगा सिमिलरली, सेकंड होगा आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg 4 kg का क्या होगा 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू, दोनों मिला के लिया है कितना 300 में लिया है। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से मान सकते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू x रुपया। 1 kg एप्पल का अगर रुपये कितना है x रुपये, अगर कोई पूछे 5 kg का 5 kg का तो 5x कहेंगे। यहाँ कितना है तो सर 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 kg मीन्स क्या y रुपीस, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, और सेकंड क्या होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये हो गया अल्जेब्रिकली, ये क्या हो गया अल्जेब्रिकली, और ग्राफिकल आप कर खींच करके आपको दिखाना है। यहाँ पर लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्जेब्रिकली। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। आपको इसका ग्राफ खींचना है, एग्जाम्पल सहित आपको ग्राफ, एग्जाम्पल भी बनाना है और एक्सरसाइज भी बनाना है, ग्राफ दिखाना है। यानी आपको होमवर्क मैंने दिया 3.1 होल और एग्जाम्पल भी दिए साथ में, यानी विथ एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिया। आप कल बनाकर इसे अवश्य दिखाएंगे। अगर कोई डाउट होगा
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। ओके, थैंक यू।